साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। इस देश में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा मौत हुई है, लेकिन उनमें से एक परिवार से भी क्या यह कहा जा सकता है कि यह मौत उनके गुनाहों की सजा है? क्योंकि इसी तरह का एक बयान कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान ने दिया। इसी तरह का एक बयान इससे पहले भी विपक्ष के कई नेता देते आए, और बयान ऐसा जो कोरोना को महामारी नहीं बल्कि गुनाहों की सजा बताता है। बयान ऐसा जो सीधे सीधे कहता है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है बल्कि गुनाहों की सजा है, जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में क्या उन परिवारों से ये कहा जा सकता है जिन्होंने अपनों को खो दिया इस महामारी के चलते, इस तरह के बेतुके बयान क्या देश में तीसरी लहर आने से पहले और भ्रम नहीं फैलाएंगे? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं। शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए, लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है। क्या देश में जिन 3 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली है? क्या कोरोना का तांडव झेलने वाले परिवारों ने पाप किया है? ये हमारा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान है। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं। जिन्हें लगता है कि देश में कोरोना महामारी से दम तोड़ने वालों ने पाप किया है, जिसकी सजा में उन्हें ये मौत मिली। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के वरिष्ठ सांसद कोरोना में हुई मौत को गुनाहों की सजा बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जिले जिले जाकर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे 4 प्रकार के कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में। अगर ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं। कोरोना बीमारी नहीं, आसमानी इंसाफ। शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए, हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गए। कोरोना पर सपा नेता के बेतुके बयान। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। वैक्सीन हथियार, विपक्ष का भ्रमजाल। कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। कोरोना महामारी या पाप की सजा? ये दौरे जो मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर जा रहे हैं, मैं स्वयं जा रहा हूँ, कार्य की समीक्षा कर रहा हूँ, निगरानी समितियों के कार्यों को बहुत नज़दीक से इसको मैं देख रहा हूँ। सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। एक तरफ प्रदेश के मुखिया कोरोना की कमर तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता बेतुकी बयानबाजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना को बीमारी नहीं समझने वाले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क वही नेता हैं जो वैक्सीन आने से पहले देश की जनता को वैक्सीन का डर दिखाने की जहरीली राजनीति कर रहे थे। जरूरत भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ। अल्लाह की हिफाजत मेरा हाफिज परवरदिगार है, मेरे बहुत लंबा लेकिन मौकम है कि इंशाअल्लाह मुझ पर कोई असर नहीं। कोरोना की वैक्सीन पर पहले से ही भ्रमजाल फैलाने वाले शफीकुर रहमान बर्क अब फिर एक बार कोरोना पर बेतुके बयान दे रहे हैं। जिस बीमारी ने देश में कोहराम मचा दिया, जिस बीमारी से देश में करीब 3.5 लाख लोगों ने जान गंवा दी, उस बीमारी को ये नेता बीमारी नहीं बल्कि लोगों के पाप की सजा कह रहे हैं। ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। जो भी जिस मज़हब का है अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें। ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। अखिलेश यादव की पार्टी के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान से सवाल है
क्या कोरोना से अपनों को खोने वालों को भी वो यही दलील दे सकते हैं? जिन लोगों ने इस महामारी में अपनों को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते देखा, क्या ये दलील उस परिवार को भी दी जा सकती है? शफीकुर रहमान ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन भी इसी नाव पर सवार है। वो भी देश में भ्रमजाल फैलाने में पीछे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एसटी हसन खुद एलोपैथिक डॉक्टर है, लेकिन हाल ही में नेताजी ने कहा कि तूफान का आना कोरोना की महामारी सरकार की नाइंसाफियों का नतीजा है। हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गए। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। समाजवादी पार्टी के नेता भले ही राजनीति की आड़ में बेतुके बयान देते रहे, लेकिन धर्मगुरु कह रहे हैं कि कोरोना की महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मजहब की बुनियाद पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जाहिर सी बात है, ये एक बड़ी वबा है, एक बड़ी बीमारी है और हमारी सबसे यही अपील है कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, जिससे कि इससे हम अपने आप को, अपने घर वालों को इस बीमारी से महफूज रख सकें। जब कोरोना महामारी है जिससे लाखों जानें दुनिया भर में जा रही हैं, तो इस तरह के बेतुके बयानों से किसका फायदा होगा? देश में कोरोना से लाखों लोग मौत की नींद सो गए, लेकिन विपक्ष के नेता अभी भी कोरोना महामारी को बीमारी नहीं समझ रहे। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष का काम केवल जनता के बीच भ्रमजाल फैलाने का है क्या? आखिर कब तक महामारी के काल में विपक्ष वैक्सीन पर इस तरह की शर्मनाक राजनीति करेगी? और आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूं वो ये, देश में आपदाएं क्या आसमानी इंसाफ है? क्योंकि बड़े बड़े सांसद अगर इस तरह के बयान देते हैं तो इसका असर क्या होगा? सवाल आज पूछ रही हूं कि 3 लाख मौत की वजह कोरोना नहीं, गुनाह है क्या? क्योंकि जिस तरह शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि गुनाहों की सजा मिल रही है, क्या यही वजह है कि गांव में और कस्बों में लोग वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं? सवाल पूछ रही हूं, कोरोना पर योगी करे वार, विपक्ष फैलाए भ्रमजाल। योगी आदित्यनाथ यूपी में जगह जगह जा रहे हैं, कोरोना पर वार कर रहे हैं, खुद जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की सियासत आखिर क्यों? मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुबूही खान, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना हमारे साथ हैं, तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ेंगे। कुछ ही पलों में मैं मोहसिन रजा साहब के पास जाऊं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक बड़ा वार योगी सरकार ने कोरोना को लेकर किया है और इसीलिए यूपी में कहा जा रहा है कोरोना पस्त हो गया है। लेकिन इस तरह के बयानों के चलते क्या कोरोना पस्त है? मैं एक बार आपको दिखाती हूं, मैं मोहसिन रजा साहब के पास जाऊं उससे पहले आपको मैं दिखाती हूं कि यूपी में किस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी मॉडल से कोरोना पर वार हुआ है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा टेस्ट यूपी में हो रहे हैं कोरोना के। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग यूपी में हो चुकी है। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश की इसलिए आंकड़े बता रही हूं क्योंकि शफीकुर रहमान वहीं के सांसद हैं और टीएस हसन जिनका बयान आपने सुना वो भी वहीं से आते हैं। 1,87,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से लगातार कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। जिले और दौरों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा खुद चल चुके हैं योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में। और यह सब इसलिए क्योंकि यूपी में जिस तरह से दूसरी लहर आने पर हालत खराब हुई, उसके बाद खुद कोर्ट ने किस तरह से यूपी के काम को सराहा है, सरकार के काम को सराहा है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने जाकर कोरोना की इस समय में इस पूरे कोरोना के ऊपर वार का जो एक मॉडल तैयार किया उसे खुद घर घर जाकर पहुंचाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह के बयान आ रहे हैं और ये बयान क्या ऐसे समय में भ्रमित नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए मैं सीधे आपके पास मोहसिन रजा साहब आ रही हूं। एक ऐसा बयान आप परिवारों को दे पाएंगे, कह पाएंगे कि उनकी घरों में जो चिराग बुझ गए वो उनके गुनाहों की सजा थी? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार इधर दे रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क और टीएस हसन जो कि लोकसभा से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं,
तो ये कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर हो जाता है कि जिस तरह का बयान उन्होंने आज दिया, ये कहा शफीकुर रहमान बर्क ने तो ये कह दिया कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। तो कोरोना जब कोई बीमारी नहीं है तो इलाज किस बात का, उसी बात की पुष्टि करी है जो अब से कुछ माह पूर्व या 1-1.5 महीना 2 महीना पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो इनके ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनकी पार्टी के समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था बैठकर आप लोगों से कि हमें तो वैक्सीन लेनी नहीं है, वैक्सीन से मुझे क्या लेना देना, मैं वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। और दूसरी एक बात आगे बढ़कर और कही, ये एक एजेंडा सा नजर आता है सुरिता कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं ये अल्लाह का अजाब है, मतलब अल्लाह का अजाब का गुनाह किया है उसकी सजा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक तरीके से आप बद्दुआ कर रहे हैं कि तमाम और जो लोग गैर मजहब हैं आपके, मतलब जो आपके मजहब में नहीं आते हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, मतलब अगर वो मर रहे हैं, उन पर अजाब आ रहा है तो ये अल्लाह का अजाब है। मतलब अल्लाह भी इंसाफ ऐसा कर रहा है कि और बंदे उसके नहीं है, खाली आप ही बंदे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है और इसके पीछे एक साफ साजिश दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को भ्रमित किया जाए कि वो वैक्सीनेशन ना कराएं और जब वो नहीं कराएंगे तो संक्रमित होंगे। जाहिर सी बात है अगर जान जाएगी। मोहसिन रजा साहब, ये तो सांसद वही हैं जो पहले कह चुके हैं कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और इसमें कोई नई बात नहीं है। यही वो सांसद है जो कह रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन उनके इस तरह के बयान को मैं बिना सवाल किए कैसे जाने दूं? मोहसिन रजा साहब ना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे कह रहे थे, इनके नेता ने भी वही बयान दिया था। जी मैं सवाल, उनके मुखिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, काहे के लिए वैक्सीन हम लेंगे, तो इसका मतलब यही है कि आप प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं रखते, आप उनको मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। आदरणीय योगी जी लगातार कोरोना संक्रमित होते हुए भी उन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेट कराया है और 1 जून से 18 वर्ष से ऊपर के जो लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है उसमें लोगों का उत्साह देखने वाला है। 75 के 75 जिलों में लगातार लोग वैक्सीनेशन अपने नंबर पर करा रहे हैं, जाकर जिनका जो उनका अपना नंबर आ रहा है उस पर करा रहे हैं। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि पूरा देश वैक्सीनेट हो जाए ताकि कोरोना संक्रमण से बचे। और समाजवादी पार्टी उसमें अवसर तलाश रही है, अपनी ओछी राजनीति ढूंढ रही है। कहीं ना कहीं उनका राजनीति इस तरह का घिनौनी राजनीति दिखाई दे रही है। वो शरिया को ला रहे हैं कि शरिया में छेड़छाड़ हो रही है। मतलब आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ और शरिया कानून लाओ, आप ये चाहते हैं बताना, इसलिए इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं आप। जी मोहसिन रजा साहब, ये जिस तरह का बयान आया ये पहली बार नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क का बयान हमने सुना, इससे पहले टीएस हसन के बयान का आपने जिक्र किया। वो तो डॉक्टर हैं, वो तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये आसमानी आफत आ रही है, ये कोरोना आ रहा है, ये सब इसी का हश्र है कि यहाँ पर छेड़छाड़ की गई कानूनों के साथ, यानी आप लोगों ने छेड़छाड़ की और ये आफत आई। ये संदेश गांव में कैसे जाएगा सर? उनके लिए मैंने कहा कि जो लोग भी, इनको तो सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि भाई ये चीज जो हो रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये साजिश चली जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में कि वो कोरोना संक्रमित होकर अगर उनकी जान भी जाती है तो जाए, समाजवादी पार्टी का कुछ भला होता है तो हो। ये है। और साथ ही साथ टीएस हसन साहब की जो आपने बात की, वो डॉक्टर है, तो क्या वो एक ही मजहब के लोगों का इलाज करते हैं? क्योंकि ये जब आप कह रहे हैं आसमानी आफत है तो क्या ये खाली इधर आएगी उधर नहीं आएगी? बहुसंख्यक डॉक्टर जो हैं वो किसी आम अल्पसंख्यक का इलाज नहीं करेंगे। आपकी मंशा यही है कि इसका मतलब है कि आप और लोगों की जान बचाने में विश्वास नहीं रखते, आप देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। ये सारी बातें निकलकर साफ होती हैं। क्योंकि अगर आप माजी देखेंगे समाजवादी पार्टी का तो इन्हें हर चीज बुरी लग रही है। 370 कश्मीर से क्यों हट गई, वो परेशान कर रही है। सीए कानून क्यों आ गया, एनआरसी क्यों आ रही है, ये नहीं आना चाहिए। ये खास एक समुदाय के लिए लाई जा रही, मुसलमानों के लिए लाई जा रही है। अरे भाई आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बरसाना की होली से भी परेशानी है, अयोध्या के दीप उत्सव से भी परेशानी है, देश में कानून से परेशानी है आपको। तो आप चाह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम शरिया कानून ले आएंगे। तो आप शरिया कानून के मानने वाले हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं आप।
मैं एक बार मोहसिन रजा साहब, आपने जो बात बोली, मैं एक बार, क्योंकि हमारे साथ अतुल सक्सेना जी हैं, लारी साहब हैं, मैं एक चीज पूछती हूँ। लारी साहब, मुझे ये बताइए, आपने मंत्री साहब को सुना, मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनके परिवार की में बच्चों की जान गई, उन्हें आप जाकर ये कह पाएंगे कि इन्होंने गुनाह किया था और उसकी सजा मिल गई इन्हें? लारी साहब, जैसा बयान आपके माननीय सांसद दे रहे हैं। देखिए, मैं उनका पूरे बयान के हिसाब से बात करूंगा, सिर्फ आपकी एक लाइन के हिसाब से बात नहीं करूंगा। उनका पूरा बयान समझिए कि ये ऊपर सर, वाले उनका बयान आपको सही लगता है? गुनाह की सजा मिल रही है क्या लारी साहब? प्लीज मैम, प्लीज एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। ये उन्होंने बयान थोड़ा गलत दे दिया, ये बयान उन्होंने गलत दे दिया। ये ऊपर वाले की, मोहसिन भाई भी कह रहे हैं ये ऊपर वाले की नहीं है, आप लोग भी इसीलिए बहस कर रहे हैं कि ये ऊपर वाले की नहीं है। मैं भी मानता हूँ ये ऊपर वाले की वबा नहीं था, ये मोदी वायरस था। अच्छा। जो इनके द्वारा छोड़ा गया, फेंका गया था। क्या बात करते हैं कम्युनिटी को साफ कैसी बात आपने की है? तो ये है सारा लारी मसला। साहब, यही सारा मसला ये आप नहीं सुनना चाहते थे। अरे भाई, आप कहते हैं कि अल्लाह का कहर नहीं है, भगवान का कहर नहीं है, तो मोदी कहर है, योगी कहर है। अरे मोहसिन साहब, कम से कम अकल से काम लीजिए। आप मंत्री हैं, बातें ना करिए। अल्लाह का कहर नहीं है। आपका अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, उसे उत्तर प्रदेश की 1.5 करोड़ जनता से कोई मतलब नहीं है। ये साफ हो गया। आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग अपने आप को खुदा मानते हैं। तो भैया, आप तो मोदी को खुदा मानते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, दिया हुआ सब समाजवादी पार्टी का पहले से ही आपको पता है अल्लाह का कि कहर उनके नहीं है, तो मुखिया ने मोदी जो का कहर बयान दिया है उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे मोहसिन भाई, ये तो बताइए, अल्लाह का कहर नहीं है तो मोदी का कहर है? प्रदेश की जनता मोदी का की कहर है, जान से योगी का खिलवाड़ हो कहर रहा है, है। मोहसिन रजा का एक सेकंड, कहर है। एक सेकंड, लारी साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, आपके जो सांसद साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया और जो उससे पहले जो एलोपैथिक डॉक्टर साहब हैं, जो भी सांसद हैं, उनका बयान बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है लारी साहब। यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ छेड़छाड़ हो गई, कानूनों में बदलाव हुआ तो आसमानी आफतें आई। मतलब आप कह रही हैं कि मोदी वायरस है ये? नहीं, आप ग्रसित है ना उससे, आप ग्रसित हैं उससे। आप सब समाजवादी पार्टी के लोग इससे ग्रसित हैं क्या? अरे तो सर, लोगों की तो फिक्र कीजिए। आपकी ये राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी, लोगों की फिक्र कीजिए। आपके इन बयानों के चलते जाने जाएंगी लोगों की। जी, एक सेकंड, मोहसिन साहब बोलिए। लारी साहब, आपने बता दिया कि इस वायरस से आप सब ग्रसित हैं। उनका क्या है? हाजी हज करने नहीं जा रहे हैं तो इसको अजाब है, मतलब हाजियों पर अजाब मानेंगे आप? अगर हज बंद हो गया है तो क्या सारे देश और दुनिया के हाजी जो नहीं जा पा रहे हैं उन पर अजाब है? ये अल्लाह का कहर नहीं है। आपकी बयान आप लोगों ने जो दिए हैं उसमें मजहब झलक रहा है, उसमें आप लोगों ने मजहब का एक पूरा सहारा दिया है और आप तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके लगातार समाजवादी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं, लगातार बयान इसी का संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई नई रणनीति बनाकर आप लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये समाजवादी पार्टी जैसे चुनाव आते हैं, हिंदू लारी साहब एक मिनट आवाज, बात सुनिए। लारी साहब, बात सुनिए। आप, मुझे पता है आप यहाँ सियासी बयानबाजी मत कीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जो आम लोग हैं उनकी फिक्र नहीं है आप लोगों को, उनको क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं कि आपको कुछ भी कर लीजिए, अगर वो आसमानी आफत, अगर वो इसे गुनाहों की सजा मानकर बैठ गए तो फिर तो वैक्सीन क्या काम करेगी? नहीं लगवानी वैक्सीन, फिर वो कहेंगे क्यों लगवाएं हम वैक्सीन, हमारे गुनाहों की सजा है, ये तो ऊपर वाला दे रहा है, ये तो कोई बीमारी ही नहीं है। सरकार को फिक्र करना है, सरकार तो इलेक्शन लड़ रही थी। ये बीमारी नहीं है क्या? ये बीमारी नहीं है क्या? एक मिनट लारी साहब, ये बीमारी नहीं है। वो तो इलेक्शन लारी साहब, सवाल सुनिए ना सर। लारी साहब, अगर ये बीमारी नहीं है क्या? क्यों किया गया? ये बीमारी नहीं है क्या? में क्यों गए? लारी साहब, मुझे पता है। लारी साहब, आप ये अल्लाह का नहीं, लारी साहब, ये बीमारी है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये बीमारी है? मैं उसमें क्या कर सकता था? मेरे सामने दो हर घंटे उनके बारे में आप ये बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि ये बीमारी है कि नहीं है। ये देखिए, हालत देख लीजिए, हालत देख लीजिए। आप ये बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि ये बीमारी है कि नहीं है। कि लोगों ने आपको नकार दिया है और आप चाहते हैं लोगों की जान जाए। आप ये बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि ये बीमारी है कि नहीं है। आप ये देख लीजिए, हालत देख लीजिए।
लीजिए। क्यों सुनेंगे ये? समाजवादी पार्टी तो चाहती है, ये सब लाशें गिनने वाले लोग हैं, ये इन्हें लोगों से हमदर्दी नहीं है, ये जान बचाने वाले लोग नहीं है, ये चाहते हैं कि लोग मरे, उस पर ये रियासत अपनी सियासत चमकाए। इन्हें प्रदेश और देश के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, अपनी राजनीति के आगे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे समय पर जहां पर विपक्ष की भी बहुत ही जबरदस्त जिम्मेदारी है, और ऐसे वक्त पर अगर विपक्ष से ये आवाज उठे कि हम वैक्सीन लेंगे ही नहीं, इस वैक्सीन को हम मानते ही नहीं, ये वैक्सीन तो बेकार है, ये तो भाजपा की है, तो वैज्ञानिकों का भी अपमान किया है आपने। मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद मैं मौलाना नदीमुद्दीन जी के पास जाऊंगी, लेकिन मोहसिन रजा साहब जो बात कह रहे हैं, आपके इस तरह के बयान लोगों को भ्रमित करते हैं कि वो वैक्सीन ना लगवाएं। अभी भी जब हम ऐसे समय में हैं जब हम कह रहे हैं कि वैक्सीन दीजिए, एक तरफ बयान ये आते हैं कि वैक्सीन की कमी हो रही है, वैक्सीन आप दे नहीं रहे, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान अतुल जी जो लोगों में एक भ्रम फैला दे कि भाई वैक्सीन लगवाने का क्या मतलब है, अगर ये गुनाहों की सजा है, ऊपर वाले की देना है, ये तो ऊपर वाला दे रहा है, हमें सजा दे रहा है, तो फिर क्या मतलब है, वैक्सीन मत लगवाओ। सुचारिता जी, पहले तो आप समझ लीजिए कि कोरोना एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक महामारी है जिसे हमने और आपने मिलकर के लड़ना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बात बोली है, ये बात, लेकिन ये कुछ समझाइए ना। मोहसिन नहीं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आप हमारी बातों को ध्यान देने की जरूरत है। अब सुनिए आप बात, मोहसिन रजा साहब ने कहा, जो अभी बयान दिया, मैं मोहसिन रजा साहब से जानना चाहता हूं, आप मोहसिन रजा साहब, आपके एक सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, जानते हैं आप उन्हें? वो क्या कहती हैं कि गौमूत्र के सेवन से कोरोना भाग जाता है, और मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी, और ना मैंने अभी तक ली है। सुनिए पहले ये बताइए रजा साहब, आपका मैंने सारा पॉइंट लिया है। रजा साहब, मैंने आपका सारा पॉइंट लिया है, एक एक पॉइंट का आपको उत्तर दूंगा, जरा धैर्य रखिए। आप अरे भाई, आप प्रदेश के मंत्री हैं, कम से कम इतना तो ख्याल रखिए। आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे बयानबाजी कर रहे हैं, जब आपका समय पूरा हो गया, जो आपने क्वेश्चन विपक्ष से पूछा उसको उत्तर ले लीजिए। ऐसे नहीं चलता है रजा साहब, आप यहाँ आके बोले जाएंगे और बोले जाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। अब आप दूसरी बात समझ लीजिए हमारी, आपने कहा कि प्रदेश में 1,87,000 क्यों दिया आपके नेताओं ने? एक सेकंड, एक 27 करोड़ से ज्यादा सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुक जाइए अतुल जी, मोहसिन साहब, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए अतुल साहब, आपने प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुनाया, इसके एवज में मैं ये मानूं कि शफीकुर रहमान साहब जो कह रहे हैं वो सही है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर की बात मोहसिन रजा साहब को माननी चाहिए, तो फिर उस हिसाब से तो आपको भी माननी चाहिए। मैं वही पूछ रही हूँ, क्या यही है, यही तर्क है क्या? जो हमारे सांसद हैं, नहीं, उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। रहमान साहब ने ये कहा कि गुनाहों की सजा है। हाँ। आपको समझना चाहिए उनके वक्तव्य को। अरे ये भाजपा के गुनाहों की सजा है। अच्छा। जो ये नाइंसाफियां हुई है, भाजपा के गुनाहों की सजा है, जो 3 लाख से ज्यादा इस देश में मौतें हो चुकी हैं। अरे भाजपा ने ऑक्सीजन समय पे नहीं दिया, वैक्सीन समय पर नहीं दी, यहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर को विदेश में भेजने का काम करा, और जो भ्रम फैलाने का काम करा। अरे अतुल सक्सेना जी, एक मिनट सुनिए सर, मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की अनसाइंटिफिक बात को अगर आपको लगता है कि मैं बोलूं कि हाँ ये भाई ये सही है, तो मैं नहीं ठहरा सकती सर। एक मिनट सर, आपने शफीकुर रहमान के बयान से क्या समझा वो आपकी समझ है, आम आदमी क्या समझेगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक एलोपैथिक डॉक्टर होकर अगर आप ये कहने लगे कि हाँ भाई ये तो जो छेड़छाड़ कानूनों से हुई है उसकी एवज में आसमानी आफतें आ रही है, तो मैं क्या बोलूं, फिर क्या बोलूं मैं आपको? अगर एक डॉक्टर खुद ये कह रहे हैं और वो आपकी पार्टी के नेता हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अब ऐसे समय में भी जब हम कह रहे हैं पूर्ण वैक्सीनेशन हो, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कराएं, आप इस बहस में पड़ गए। सुचारिता जी प्लीज काम डाउन। सुचारिता प्लीज काम, सुनिए आप। नहीं सर, आई एम वेरी काम। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप ऐसे मुद्दे पर काम कैसे रह सकते हैं? आपके नेता के इस तरह के बयान पर आप काम है, इसीलिए तो समस्या है।
ये CALM वाला काम नहीं, काम कीजिए, लोगों को बताइए, हिंदी वाला काम करिए, लोगों को बताइए ये बयान दे चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे कर रहा है। आप ये बताइए 4.5 साल में योगी जी ने क्या करा? केवल फीता काटने का काम किया है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम करे उनका फीता दोबारा काटने का काम करा है। मेट्रो का फीता काटा नहीं काटा। आप बताइए मेडिकल कॉलेज जो हमने बनवाए एक बार आखिरी सवाल ले लूं, एक मिनट रुक जाइए। मोहसिन साहब वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई बयान अगर दिया जाता है तो उसकी तो ये आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ना अतुल साहब, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ना। मुझे मोहसिन साहब एक बात बता दीजिए, इस समय राज्य में जो हालात हैं यूपी के कोरोना से किस तरह से उबारा गया है, यूपी को किस तरह के बयान फिर से झोंक देंगे अगर उसी तरह की हालत में, तो ये लोग जिम्मेदारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस तरह के बयानों की? मोहसिन साहब मुझे पता है आपको जाना है, जल्दी से। जिम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि जो लोग भी, हम तो कहेंगे कि जिन लोगों की जान वैसे गई जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया और इन लोगों के कहने से नहीं लिया है, तो ये दोषी हैं, उनसे माफी मांगे कि इन्होंने एक तो हमारे वैज्ञानिकों का अपमान किया और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया कि वैक्सीन न लीजिए, जिससे वो संक्रमित हुए और अगर उनकी दुर्भाग्यवश जान गई है तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। ठीक है मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महाभारत पे आने के लिए। मैं एक बार इस पूरी बहस में मैं एक बार ये बता देना चाहती हूं कि किसी भी तरह का कोई अनसाइंटिफिक बयान अगर नेता देते हैं तो उस बयान को आगे कर आप लोग सबसे बड़ा नुकसान जनता का ही कर रहे हैं और वो दोनों तरफ पर लागू होता है। अनिला जी मुझे एक बात बताइए, ये जो बयान इन्होंने दिए, इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर का बयान गिना दिया, ये क्या बयान आम लोगों तक जाए और हम ये कहें कि हाँ आप ये करिए कोरोना के समय में तब ठीक हो जाएगा सब कुछ? देखिए फर्क है, बयानों में फर्क है। एक तरफ तो इनके जो नेता हैं, सांसद जो हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से गजवा जो साजिश हमारे भारत में चल रही है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं। तो शरिया कानून आ जाना चाहिए, उसकी ये लोग वकालत कर रहे हैं। और उधर जो प्रज्ञा ठाकुर के विषय में बार बार कहा जाता है, पहली बात तो ये है कि वो डिनायल मोड में नहीं, जैसे इनके नेता डिनायल मोड में है, तो डिनायल मोड में नहीं। आयुर्वेद जो है हमारे देश की परंपरा रही है, इलाज करने का एक तरीका रहा है, उसी में उन्होंने कहा कि भाई इसको भी आपको फायदा होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आसमानी जो पूरा एक बम हमारे ऊपर फूट गया है वो इसकी वजह से है, कोरोना इसकी वजह से, फलाना उसकी वजह से। अरे बीच में मत बोलिए ना, कुछ तमीज सीखकर आया करिए। हाँ तमीज सीखकर आया करिए। ये चिल्लाने से क्या बहुत ज्यादा सीख जाएंगे? शरिया कानून नहीं लगने वाला हमारे भारत में। हाँ चाहे हसन कहें, चाहे रहमान कहें, चाहे अली कहें, इस देश में रहना है तो देश के नागरिक की तरह रहिए, देश के संविधान का सम्मान करिए, देश के कानून का सम्मान करिए। यह शरिया कानून नहीं लगने वाला है। गजवा हिंद की जो साजिश रच रहे हैं ना आप जैसे लोगों की टोली, वो बिल्कुल यहाँ पे कामयाब नहीं होने वाली है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और उत्तर प्रदेश में कोरोना पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, कोरोना पे कंट्रोल की क्लास जो है वो ले लेनी चाहिए सब लोगों को योगी आदित्यनाथ जी से। यहाँ पर केवल टै करके बोलने से कुछ फायदा नहीं होता है। शर्म आनी चाहिए कैसे कैसे बयान आते हैं समाजवादी पार्टी के लीडर से। हमेशा कंट्रोवर्शियल बयानबाजी, हमेशा, चाहे आजम खान रहे हो इनके, मुलायम सिंह यादव रहे हो। आप निकालेंगी हमको देश से बाहर, मुसलमानों को देश से बाहर आप निकालेंगी, मुसलमानों का देश से बाहर निकालने का काम आप करेंगी। सर इस देश से किसी को कोई नहीं निकाल सकता है। इस देश से, एक मिनट रुक जाइए, ये बहस बहुत गलत दिशा में जा रही है। ये बहस बहुत गलत दिशा में जा रही है। मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस देश से सर किसी को कोई नहीं निकाल सकता है, लेकिन बेहूदी बयानबाजी के लिए हर किसी को उसके लिए पुल अप किया जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे और सिर्फ सवाल नहीं, इस तरह की बेहूदी बयानबाजी के लिए ऐसे नेताओं की मुझे लगता है सांसदी भी जानी चाहिए, जो जिस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, लारी साहब एक मिनट, अनिला जी एक मिनट, लारी साहब
ये सर ये शोभा देता है आपको कि आप हैसियत वाली बातें करें, बना दिया, और वो भी एक महिला के साथ। सौदागर को नहीं, एक मिनट रुक जाइए, ये अच्छा लगता है आपको किसी महिला के साथ आप इस तरह की बातें करें, और वो भी हैसियत वाली बातें, ये कोई अच्छा लग रहा है? नहीं, कि मेरा सर पे बैठाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, मेरी हैसियत क्या है? महिला का मतलब ये लोग क्या करेंगे, मेरी हैसियत क्या है? सर हैसियत किसी की भी आप दिखाने वाले कौन है, मुझे ये बताइए, आप कौन है किसी की भी हैसियत बताने वाले? कोई भी। पहले ये बताइए, यहाँ इस पैनल पर सब लोग मेरे माननीय मेहमान हैं, इसीलिए बुलाए गए। इसका मतलब ये नहीं है आप लोग हैसियत दिखाने की बातें करने लगे एक दूसरे को। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है आपके साथ डिबेट करते हुए। एक सेकंड और यहाँ पर बैठकर चिल्लाने से फायदा होगा। ये नहीं कह रहे कि जो कहा गलत कहा, यहाँ पर हैसियत बताएंगे, शर्म की बात करेंगे, बेशरम लोग। जो हिंदू हमारे देश में शरीय कानून लगाने की बात करते हैं। इस तरह की भाषा मुझे नहीं चाहिए अपने शो पर, नहीं चाहिए इस तरह की भाषा। ये क्या स्तर गिराने के लिए आप बैठ गए हैं? आपसे बात करने में हैसियत गिराने की बातें, ये स्तर नहीं चाहिए मुझे। जो हिंदू मुस्लिम नहीं, ये यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है। आप लोग जो बयान, आप इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आप इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सब मत करिए। हद क्रॉस कर दी। हिंदू मुस्लिम, इस महामारी में भी हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? एक सेकंड रुकिए, मैं सुबुई के पास जा रही हूँ। सुबुई मुझे सुन पा रही? मुसलमानों को देश से निकालेंगी, मुसलमानों को देश से निकालेंगी। सर मैं आपको, सर सुनिए लारी साहब एक मिनट रुक जाइए। लारी साहब मैंने पहले ही कहा ना आपको कोई निकाल रहा है ना मुझे कोई निकाल रहा है, और किसी को निकालने की हैसियत किसी की नहीं है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। लेकिन आप इसे जो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो रंग मैं देने नहीं दूंगी। यहाँ सुबुई खान भी बैठी हुई है और उनसे भी मैं वही सवाल पूछूंगी, भाई इस तरह के बयान अगर शफीकुर रहमान एसटी हसन दे रहे हैं तो किस पर असर पड़ेगा उन बयानों का? किस पर असर पड़ेगा सुबुई बताइए इन्हें। भाई एक लंबे समय से सांसद रहने वाले नेता अगर जाकर ये कहते रहे कि आपके गुनाहों की सजा आपको मिल रही है, आइए सब मिलकर माफी मांगते हैं, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो उन्हें मानते हैं नेता। और आप उन लोगों को चाहते हैं पिछड़ा ही रहने दें कि उन्हें ना पता चले, ना उनको वो वैक्सीन लगवाए, ना उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार हो। सुबुई बोलिए मुस्लिम की बात नहीं सुन लीजिए। अब सुबुई खान बोल रही है, आप इसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप रंग देते हैं ये। सुबुई आप जवाब नहीं है, डिबेट है। हिंदू मुसलमान की बात कर रही थी वो। सुबुई को लीजिए, नदीमुद्दीन जी को लीजिए। सुचरिता, देखिए एक भयंकर महामारी को जिसमें लाखों लोग हमारे देश के अपनी जान गंवा चुके हैं, उसको मोदी वायरस जो लोग बोल रहे हैं, और हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो बंधुत्व हैं, उसमें से 3.5 लाख लोगों की जान जाने को ये लोग अल्लाह का इंसाफ बोल रहे हैं। तो सोचिए कितनी सैडिस्टिक, कितनी खतरनाक और कितनी डिस्ट्रक्टिव इनकी मानसिकता है। अगर आपका ये स्टेटमेंट है तो आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे सांसद हो, लानत है आपकी एजुकेशन पर। जला दीजिए अपनी सारी डिग्रीज, और आप इस देश के पार्लियामेंट में खड़े होने लायक नहीं है। आपकी ये मानसिकता पता चलती है कि आप सिर्फ एक मुसलमान कम्युनिटी को, मुस्लिम माइंड को हमेशा लोगों से अलग करने की कोशिश करते हैं कि आप नेता बने रहें। फियर साइकोसिस, अल्लाह का कहर है, डर जाओ, मुसलमानों के साथ बुरा हो गया, जमीन वालों ने इंसाफ नहीं किया, इस वजह से अल्लाह ऐसे कर रहा है। अगर अल्लाह का कहर होता तो सबसे पहले आप जैसे लोगों को उठाता अल्लाह, कि आप लोग सिर्फ कुर्सी ना चली जाए उसके लिए लोगों की लाशों पे राजनीति करते हैं, गिद्धों की तरह लोगों की बॉडी को आप लोग खाते हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोग। मैं इनकी रियल परेशानी बताती हूँ सुचरिता। उत्तर प्रदेश से आते हैं ये सांसद दोनों जिन्होंने ये बयान दिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है जी, 23 करोड़ लोग, समाजवादी पार्टी के हाथ से वो सत्ता निकल गई है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक भगवाधारी अपनी नींद, अपनी सुविधा, अपना आराम, अपनी सुरक्षा सब कुछ ताक पे रखकर उत्तर प्रदेश में सड़कों में उतरा हुआ है, सिर्फ 23 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए। मेरिट्स पे तो ये लोग कोई कमी निकाल नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही लोगों को बांटने का काम और जहरीले बयान देकर सोचते हैं कि शायद लोगों को इमोशनली चार्ज अप करके या इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा देकर अपनी राजनीति चला लेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है सुचरिता, अभी यूपी इलेक्शन नजदीक है, तो ये लोग ऐसे ही बिल्कुल से निकलेंगे। ये तो अभी शुरुआत, चुनावों का खेल है क्या? ये अभी ये शुरुआत है।
चुनावों की बयानबाजी चुनाव तो का नहीं खेल है। है। इनके लिए लोगों की जाने, इन लोगों के लिए लोगों की जाने सिर्फ सत्ता में रहने का एक खेल है सुचरिता। हाँ। और चलिए आज तो ये पॉलिटिकली भारत, बिल्कुल बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने दीजिए, बोलने दिया जाएगा। कोविड जैसी महामारी में आप लोगों के अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी बयानों को प्रमोट नहीं किया जाएगा एक राष्ट्रवादी चैनल पर। सुनिए यहाँ पर बैठकर, आप लोग जिम्मेदारी की कोई बात नहीं करते हैं। कभी आप पोलियो के लिए बोल देते हैं पोलियो की ड्रॉप मत पिलाओ, तुम्हारे मुसलमान आदमियों को नपुंसक बना दिया जाएगा। कभी आप बोलते हैं कोविड की वैक्सीन मत लगवाओ। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है कि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को, जब लोग आपको सुनते हैं तो आपके बयानों की एक रिस्पॉन्सिबल, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। आपका बयान सुनकर अगर हजारों लाखों लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, उनके घरों में जिन लोगों की जान जाएगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर लाशें बिछ जाएंगी, फिर कब्रिस्तान में कब्रें दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो बोलेंगे देखो देखो योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं पूरे 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के सामने, और आप एक्सपोज हो रहे हैं पूरे देश की जनता के सामने। आप लोगों को पॉलिटिकली भी जवाब मिल जाएगा। आप लोगों का पॉलिटिकल एंड सोशल बॉयकॉट अब हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मुस्लिम मैं शिवम आपके पास आ रही हूँ, मौलाना साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार मैं वो बयान सुना दूं जिससे इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। एक बार अपने दर्शकों को वो बयान सुनवा देती हूँ, और उसके बाद इसी क्रम में उनके कितने नेताओं ने बयान दिया है। एक बार भी उसके बाद अखिलेश यादव ने ये कहा कि हाँ आइए और वैक्सीन लगवाइए। सुनिए ये बयान। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कोरोना 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 कुछ नहीं है। कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है। कोरोना का अफवाह इसलिए उड़ाया गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति कोरोना से मरा हो तो बताइए आप। अगर जिसको कोरोना हुआ लोग कहते हैं 1 मीटर दूर रहिए, मैं कहता हूँ लाइए मैं गले लगाता हूँ। कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। अब आप इस क्रम को समझिए। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उसे सियासी वैक्सीन कह दिया, और उसके बाद किस तरह से उनके नेता एक एक करके यही बयान देते आए, फिर वो उनके एमएलसी हो, उनके विधायक हो, या फिर उनके सांसद हो। अब मुझे यह बताइए मौलाना नदीमुद्दीन साहब, ये वैक्सीन न लगाने की बात तो उन्होंने कह दी, और उसके बाद उनके सांसदों ने कैसे बयान दे दिए। आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से कि ये आसमानी आफत इसी वजह से आ रही है? यहां पर जो छेड़छाड़ हो रही है उससे आसमानी आफत आ रही है, उससे कोरोना है। कोरोना ये महामारी नहीं है बल्कि गुनाहों की सजा है। देखिए 2013 में जब मोदी जी को भाजपा का पीएम नॉमिनेट किया गया तो उन्होंने कहा कि देश में समस्या कहीं नहीं है, देश में बैठी हुई दिल्ली सरकार के पास समस्या है। तो कोरोना में जो लोग 3 लाख से 4 लाख लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या देश की सरकारें नहीं है? क्या देश का मुखिया नहीं है? मैं कहता हूं मौलाना साहब सवाल मैंने दूसरा पूछा, आप जवाब दूसरा दे। आप अगर राज्य की, देश की सरकार को कोरोना के लिए जिम्मेदार मानते हैं तो वो आप कह सकते हैं, लेकिन आप आम लोगों को और उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें जाकर ये बताएंगे कि ये गुनाहों की सजा भुगत रहे हो तुम, इसीलिए कोरोना हो रहा है तुम्हें, ये कहोगे तो आप फिर आम लोग क्यों वैक्सीन लगवाएंगे? वो कहेंगे कि हाँ भाई ये तो बीमारी है ही नहीं। मैं वो पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आपके चैनल पर एतराज करता हूँ। आप मुझे को बकवास करने के लिए, बेहूदी बात करने के लिए, मुसलमानों को गालियां देने के लिए। एक सेकंड सर, नहीं मौलाना साहब ये मत करिए, मौलाना साहब ये मत करिए, नहीं मौलाना साहब ये आप बहुत गलत बात कह रहे हैं, मौलाना साहब ये आप बहुत गलत बात कह रहे हैं, आप बहुत मौलाना साहब आप बहुत नहीं मौलाना साहब, आपको मैंने सम्मान में आपको बुलाया तो आप यहाँ आकर ये बातें कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो इन बयानों को सुनकर उस पर उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। ये गाली देना है, उनको जानकारी देना गाली देना होता है। हमारी बात सुनिए आप। मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर के बयान की निंदा क्यों नहीं? उन्होंने बोला कि कुंभ में करुणा में पानी में करुणा नहीं आता है। अगर हसन में या शफीकुर रहमान ने
कहा है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सर क्योंकि हसन साहब खुद डॉक्टर हैं मौलाना साहब, मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि भाई आप गौमूत्र पिएंगे तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगी। ये मैं बोल रही हूँ, आपसे सीधे बोल रही हूँ। क्या आपको लगता है मैं चैनल पर खड़े होकर ये कहूंगी कि गौमूत्र पिएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा? उसी तरह से मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कोरोना है तो ये आपके गुनाह की सजा है। दोनों बातें गलत होंगी तो मैं दोनों को गलत बताऊंगी। आप ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी कौम के खिलाफ बात हो रही है? क्यों कह रहे हैं आप ये? आप उन लोगों का सोचिए मौलाना साहब। शिवम मुझे बताइए, ये गलत, जो बात गलत है वो गलत है शिवम, वो चाहे किसी भी व्यक्ति ने बोली हो। शिवम सुचारिता जी बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल भी ना तो वैक्सीनेशन के लिए है ना कोरोना के लिए है। ये एकमात्र एजेंडा है, आने वाले उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं। चाहे कल का आप बयान देख लीजिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, चाहे एसटी हसन का देख लीजिए, चाहे शफीकुर रहमान का देख लीजिए, इनका एजेंडा खास तौर पर एक टारगेटेड वोट बैंक है, उसको डराना और समझाना है। ये कहते हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ हुई है इसलिए ये कोरोना आया है, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा, इनके पीछे वोटर हैं, उनको किसी भी तरह से डरा के, दबा कर, धमका कर, समाजवादी के साथ लगा के रखिए। अरे मोदी जी छोड़िए, आप पिछले 40 मिनट से यही कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये वैक्सीनेशन का डरावन नहीं है, ये कहना है कि सुनिए अल्लाह से डरिए, समाजवादी के साथ रहिए, और अगर अल्लाह से नहीं डरेंगे तो आप इसी तरह से। मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपको लोग मानते हैं, आप लोग आपको मानते हैं, आप वरिष्ठ हैं, आपको लोग मानते हैं, लेकिन इस तरह की बातों को सर आगे मत बढ़ाइए, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा आम जनता का। और अगर डॉक्टर और नेता, सांसद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ बोलिए। उनका धर्म क्या है वो मायने नहीं रखता। वो एक बीमारी को बीमारी ना कहकर, महामारी ना कहकर उसे एक आपदा बता रहे, एक सजा बता रहे, उस ऐसे बयानों के खिलाफ बोलिए। ये आम लोगों के हित में है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।